हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ग्लोबल रेस चल रहा है, यानी फाइटर जेट की 6th जनरेशन में ग्लोबल रेस चल रहा है। तो जीसीएपी कैसे 2027 तक फ्लाई करने के मोड में है उसके बारे में जानेंगे, यानी फ्यूचर एयर वारफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो हम जान लेते हैं। तो दुनिया में छठी पीढ़ी यानी 6th जनरेशन के लड़ाकू विमानों की दौड़ तेज हो गई है। तब ब्रिटेन, जापान और इटली का संयुक्त यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जिसको हम जीसीएपी कहते हैं, अब एक बड़े चरण में पहुंच चुका है। बीएससी सिस्टम ने पुष्टि की है कि जीसीएपी का फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेशन 2027 के अंत तक पहली उड़ान भर देगा, जबकि इस विमान को 2035 तक सेवा में लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। यह परियोजना अमेरिका, चीन और यूरोपियों की समान परियोजनाओं के बीच वैश्विक सैन्य प्रतिस्पर्धा को और भी तेज कर देगा। तो जीसीएपी क्या है वो जान लेते हैं। तो जीसीपीए यानी जीसीएपी तो ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, ये ब्रिटेन, जापान और इटली का संयुक्त कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य एक ऐसा छठी पीढ़ी का स्टील फाइटर जेट बनाना है जो भविष्य के युद्ध क्षेत्र में एआई, ड्रोन और अत्याधुनिक सेंसर के साथ काम कर सके। यह विमान ब्रिटेन के टाइफन और जापान के F2 जैसे विमानों की जगह लेगा। तो 2027 की पहली उड़ान क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान यह साबित करेगी कि डिजाइन, स्टील तकनीक, इंजन और फ्लाइट कंट्रोल और अन्य प्रमुख प्रणालियां वास्तविक परिस्थितियों में भी काम कर सकती है। यह परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण चरण होगा। तो छठी पीढ़ी के फाइटर में क्या खास होगा? तो इन विमानों में अत्यधिक स्टील्थ लगे होंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से लैस होंगे, लंबी दूरी के सेंसर लगेंगे, नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता भी बढ़ेगा, ड्रोन के साथ टीम बनाकर लड़ने की क्षमता भी होगा और भविष्य के ऊर्जा हथियारों के लिए तैयार डिजाइन भी होगा, जैसे विशेषताएं होंगी। तो इससे पायलट की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगा। तो दुनिया में इतनी तेज प्रतिस्पर्धा क्यों हो रहा है? तो अमेरिका, चीन और यूरोप सभी भविष्य की वायु श्रेष्ठता यानी एयर सुपीरियरिटी हासिल करना चाहते हैं। आधुनिक युद्ध में केवल तेज विमान पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि सूचना को एआई, नेटवर्क आधारित ये सब लड़ाई निर्णायक बन रही है। तो इसीलिए हर बड़ी शक्ति की बात करें तो छठी पीढ़ी के विमान विकसित कर रही हैं, यानी सभी देश छठी पीढ़ी का विमान विकसित करने जा रहे हैं। तो जीसीएपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो तीनों देशों ने अपनी विशेषज्ञता साझा की है। तो ब्रिटेन स्टील्थ और डिजाइन के ऊपर काम करेगा, वही जापान इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इटली की बात करें तो एविएशन और रक्षा प्रणालियों में योगदान दे रहा है। इससे लागत कम भी होगी और तकनीकी क्षमता भी बढ़ेगी। तो 2035 का लक्ष्य कितना महत्वपूर्ण होगा? तो जीसीएपी का उद्देश्य 2035 तक विमान को सेवा में लाना होगा। इसके लिए विकास कार्य तेजी से चल रहा है और नए देशों को भी समय रहते जुड़ने का अवसर भी दिया जा सकता है, ताकि परियोजना की समय सीमा प्रभावित न हो सके। तो क्या भारत की जीसीएपी में शामिल हो सकता है? तो भारत के जीसीएपी में संभावित शामिल होने को लेकर चर्चा जारी है। तो हाल के महीनों में यह विषय अंतर्राष्ट्रीय रक्षा मंचों पर भी उठा है, लेकिन अभी तक भारत की ओर से कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया है। तो चीन और अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या है? तो अमेरिका अपने एनजीएडी कार्यक्रम और चीन अपने नए स्टील फाइटर कार्यक्रमों पर तेजी से काम कर रहे हैं। ऐसे में जीसीएपी पश्चिमी देशों के लिए रणनीतिक संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण प्रयास भी माना जा रहा है। तो रक्षा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जीसीएपी केवल एक विमान परियोजना नहीं है, इससे हजारों इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और रक्षा कंपनियों को भी रोजगार मिलेगा। नई तकनीकों का विकास नागरिक विमानन और अन्य उद्योगों को भी लाभ पहुंचा सकता है। तो भविष्य के युद्ध कैसे बदलेगा? तो आने वाले समय में लड़ाकू विमान अकेले नहीं लड़ेगी, वे ड्रोन, उपग्रह, साइबर नेटवर्क और एआई आधारित कमांड सिस्टम के साथ मिलकर ही मिशन पूरा करेंगी। तो इसीलिए छठी पीढ़ी के फाइटर
जेट भविष्य की संयुक्त युद्ध प्रणाली का केंद्र भी बनेगा। तो भारत के लिए इसका क्या महत्व रह जाएगा? तो भारत अपने स्वदेशी यानी AMCA, जिसको हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं, वो कार्यक्रम पर काम कर रहा है। GCAP जैसे परियोजनाओं की प्रगति भारत के लिए तकनीकी तुलना का आधार बन सकता है। यदि भारत भविष्य में किसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विचार करता है तो उसे अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता और तकनीकी आत्मनिर्भर के बीच संतुलन बनाना हो सकता है। तो क्या GCAP केवल एक फाइटर जेट है? नहीं, यह एक सिस्टम ऑफ सिस्टम हो सकता है। इसमें लड़ाकू विमान के साथ AI, क्लाउड आधारित डेटा नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, उन्नत सेंसर, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियाँ एक साथ काम करेंगी, यानी सिस्टम का सिस्टम इसको हम कह सकते हैं। भविष्य में यह पूरा युद्ध नेटवर्क एक इकाई की तरह कार्य करेगा, यानी ग्रुप की तरह। तो ड्रोन के साथ मिलकर उड़ने की क्षमता भी रहेगा। GCAP का विमान कोई लॉयल विंगमैन ड्रोन को नियंत्रित कर सकेगा। ये ड्रोन आगे जाकर दुश्मन की स्थिति की जानकारी देंगे, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर सकेंगे और मिसाइल हमला भी कर सकते हैं। इससे मुख्य लड़ाकू विमान का जोखिम भी कम होगा। तो आर्थिक लागत कितनी बड़ी होगी? तो छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की बात करें तो विकसित करना दुनिया की सबसे महंगी रक्षा परियोजनाओं में शामिल है। इसमें अनुसंधान की इंजन, स्टील सामग्री, AI और उत्पादन पर अरबों पाउंड का निवेश हो सकता है। लेकिन भागीदारी देशों का मानना है कि संयुक्त विकास से लागत और जोखिम दोनों कम होगा। तो सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती क्या हो सकता है? तो सबसे कठिन कार्य केवल विमान बनाना नहीं होगा, बल्कि AI में, स्टील्थ में, इंजन में, सेंसर और हथियारों को एक साथ पूरी तरह समन्वित करना होगा। साथ ही विमान को भविष्य की नई तकनीकों के अनुसार लगातार अपग्रेड करने योग्य भी बनाना होगा। तो क्या नए देश जुड़ सकते हैं? तो GCAP में भविष्य में अन्य देशों के शामिल होने की संभावना बनी हुई है। कनाडा पर्यवेक्षक के रूप में जुड़ सकता है, जबकि जर्मनी और सऊदी अरब जैसे देशों के नाम भी चर्चा में रहा है। हालांकि परियोजना नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि नए साझेदारों के आने से 2035 की समय सीमा नहीं बदलेगी। तो चीन और अमेरिका पर प्रभाव क्या पड़ेगा? यदि GCAP समय पर सफल होता है तो पश्चिमी देशों के पास अमेरिका के अलावा एक और उन्नत छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान उपलब्ध हो जाएगा। इससे वैश्विक रक्षा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और चीन की बढ़ती सैन्य क्षमता का संतुलन बनाने में मदद भी मिलेगी। तो क्या यह निर्यात भी हो सकता है? तो तीनों साझेदार की बात करें तो तीनों देशों की साझेदार, तो ये योजना की भविष्य में विश्वसनीय सहयोगी देशों को यह विमान निर्यात कर सकते हैं। इससे रक्षा उद्योग में, रोजगार में और तकनीकी निर्यात में बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। हालांकि निर्यात पर अंतिम निर्णय साझेदार देशों की संयुक्त नीति पर ही निर्भर करेगा। तो 2027 से लेकर 2035 की समय रेखा इसमें शामिल होगा। तो 2026 से लेकर 27 तक डेमोन्स्ट्रेटर और इंजन परीक्षण हो सकेगा। 2027 में पहली उड़ान भर सकता है और 2028 से लेकर 2034 तक व्यापक उड़ान परीक्षण होगा और सिस्टम एकीकरण भी हो सकता है। उसके बाद 2035 तक सेवा में शामिल करने का लक्ष्य भी हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है? तो GCPA की 2027 की पहली उड़ान केवल एक विमान की उड़ान नहीं होगा, बल्कि भविष्य की हवाई युद्ध प्रणाली की दिशा भी तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम होगा। ब्रिटेन, जापान और इटली यह दिखाना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भी अत्याधुनिक रक्षा तकनीक विकसित की जा सकती है। वहीं भारत सहित अन्य देशों के लिए यह परियोजना एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आने वाले दशक में हवाई युद्ध का स्वरूप पूरी तरह AI में, स्टील में, ड्रोन और नेटवर्क केंद्रित तकनीकों पर आधारित होगा। यदि GCAP 2035 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो यह वैश्विक रक्षा संतुलन और सैन्य विमानन उद्योग दोनों में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है, नई नई जानकारियाँ पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें
लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें।